ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी की मदद करना और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, ये तो नर्सरी क्लास है इस्लाम में। जैसे कहते हैं ना कि अभी नर्सरी में एडमिशन हुआ है या केजी लेवल की चीज है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, कोई शक ही नहीं कि इस्लाम तो ह्यूमन बींग्स के लिए एक पीस का पैगाम है और इस्लाम ह्यूमन बींग्स के फायदे की ही बात करता है। लेकिन जिस तरह हमारे बच्चों को इस वक्त ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी के थ्रू वहदत अदयान की तरफ ले जाया जा रहा है, खसूसन बॉलीवुड मूवीज के थ्रू, अब ये मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बस ठीक है, ये उनकी एक आइडियोलॉजी है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, मीडिया उनके पास है, दे आर प्रोमोटिंग इट। हमारे पास भी मीडिया जब होगा हम भी स्ट्रांग होंगे, हम अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करेंगे। ऐसे ही होता है ना, जो स्ट्रांग होता है, जो पावरफुल होता है, वो अपनी आइडियोलॉजी साथ लेकर आता है। हम जहां भी जाएंगे हम अपनी आइडियोलॉजी साथ ले जाएंगे, तो वो भी यही कर रहे हैं। लेकिन मैं वार्न करना चाहता हूं, वहदत अदयान से में वो दिखाते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर नॉन मुस्लिम आपके साथ ईद मना रहे हैं तो आप भी होली मनाएं, आप भी जो है उनके साथ मंदिर जाएं, आप भी जो है वो जाहिर है कि उनके फेस्टिवल्स में भरपूर शिरकत करें, इसमें क्या हर्ज है। जैसे क्रिसमस की बात की जाए तो क्रिसमस में आप भी शरीक हो, क्रिसमस में आप भी केक काटें, आप बाकायदा कॉन्ग्रेचुलेट करें। क्रिसमस में उन्हें ईस्टर है, ईस्टर में आप उनके साथ शरीक हो, वगैरह वगैरह। इससे क्या है कि वो जो मुस्लिम आइडेंटिटी है कि मुसलमान का अपना एक कल्चर है, अपनी एक आइडेंटिटी है, मुसलमान का एक कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि हमें 100% श्योर है कि हमारा रिलीजन ठीक है। अगर किसी ने डिबेट करनी है, अगर किसी ने इस पे आर्ग्यू करना है तो आ जाए। उन्हें शायद 100% श्योर नहीं है अपने उसके बारे में, मजहब के बारे में, ठीक है। इसलिए वी कैन नॉट अलाउ ऐसी चीज या ऐसा फेस्टिवल जो मजहबी फेस्टिवल हो, जिसमें हमारे बच्चों का अकीदा खराब होने के चांसेस हो। बाकी ये कि हम पूरे पूरे कायल हैं आपके साथ रहने के, आपके साथ कोऑपरेट करने के, बल्कि तारीख इस बात की गवाह है कि सबसे ज्यादा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मुसलमानों के साथ हुई है, नॉन मुस्लिम्स की। तारीख उठा के देख लें, खुलफाए राशिदीन का दौर उठा के देख लें, ये मैं नहीं कह रहा। T.W. आर्नल्ड, टोनी डब्ल्यू आर्नल्ड की एक किताब है एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, उसमें हालांकि वो नॉन मुस्लिम है, उसमें उनका सारा केस ही है कि सबसे टॉलरेंट सिविलाइजेशन खुलफा की सिविलाइजेशन। आप देख लें, अमर बिन अलास जब इजिप्ट में गए तो क्रिश्चियंस को और जूस दोनों को इजाजत दी कि तुम अपना मजहब पूरी तरह उस पर अमल कर सकते हो। चले, अमर बिन अलास तो एक छोटी मिसाल है। हजरत उमर सल्लल्लाहु ने जब जेरूसलम फतह किया तो बकायदा पैक्ट किया जूस के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, कि यू आर कंप्लीटली अलाउड टू गो टू योर वर्शिप प्लेसेस। तुम अगर चाहो तो अपने लॉ के मुताबिक भी फैसले कर सकते हो, ये भी अलाउड है। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम शरीयत के मुताबिक तुम्हारा फैसला कर देंगे। बल्कि उनका जो ग्रैंड प्रीस्ट था उसने हजरत उमर को कहा कि चर्च में नमाज पढ़े। वो इतना मुतासिर हुआ, उसने चर्च खोल दिया। उसने कहा कि आपकी नमाज का वक्त है तो आप इधर पढ़ लें, हम आपके लिए जगह मुतय्यन कर देते हैं। तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, मुझे डर है कि अगर मैंने यहाँ नमाज पढ़ ली तो मुसलमान कहीं इस चर्च को मस्जिद ना बना दें, तुम्हारे चर्च को कहीं वो इसको गिरा ना दें। जाहिर है कि उन्हें ये एक डर था। इससे आप अंदाजा लगा लें मुसलमानों की टॉलरेंस का। उस किताब में बाकायदा तारीखी वाकयात है, T.W. आर्नल्ड की किताब में, कि सीरिया में सिटीज के गेट्स होते थे, वो खुद क्रिश्चियंस ने खोले कि आओ हमें फतह करवा के, क्योंकि ये जो टायरेंट्स हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमसे इतना टैक्स वसूल कर रहे हैं, तुम तो इनसे 100 दर्जे बेहतर हो। तो ये इसकी तारीख गवाह है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के हम 100% कायल हैं। और ये एक दुख की बात है, अफसोस की बात है कि बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज में माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, एजुकेशन की कमी है, दीन का सही फलसफा मुसलमानों तक नहीं पहुंचा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी कोई अच्छे हालात नहीं है माइनॉरिटीज के हवाले से कि वो हमें ह्यूमन राइट्स का दर्स देते फिर और वो हमें एज ए विलन दिखाएं कि इनकी कंट्री में तो ये होता है। टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया। अभी इस वक्त जो चल रहा है इंडिया में वो आपके सामने है, जो मोहम्मद शामी के साथ सलूक हुआ पाकिस्तान के मैच के बाद। मुसलमान क्रिकेटर है, इतने इंडिया को मैचेस जिताए, लेकिन जाहिर है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ जरा रन्स लीक हुए उसके, तो जो वो शरपसंद हिंदू जो थे, एक्सट्रीमिस्ट हर मजहब में होते हैं, जाहिर है सारे इंडियंस ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कहता सारे इंडियंस ऐसे हैं, लेकिन शरपसंद जो थे उनमें उन्होंने जिस तरह अब्यूजिंग की ऑनलाइन और जो हशर किया उस बेचारे का, जो उसकी इमेज प्रेजेंट की, वो आपके सामने। तो माई पॉइंट इज के शरपसंद अनासिर हर मुल्क में होते हैं, हर जगह होते हैं। माइनॉरिटीज के साथ ज्यादतियां हर जगह होती हैं, पाकिस्तान में भी, हम इसका इनकार नहीं करते हैं। यहाँ पे एक खास किस्म के सोच के लोग पाए जाते हैं जो माइनॉरिटीज को कुछ नहीं समझते और जिनकी ये सोच है कि नॉन मुस्लिम से नफरत करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये सोच है, बहुत कम की है लेकिन है। लेकिन मेजॉरिटी की अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच है कि नॉन मुस्लिम हमारे ब्रदर्स इन ह्यूमैनिटी हैं और वो भी इब्ने आदम है और हमने उनके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करनी है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ने मदीना में आते ही पैक्ट ऑफ मदीना किया और जूस के साथ चलने की भरपूर कोशिश की। एंड तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश थी कि कोई भी किसी किस्म का यानी लड़ाई या किसी किस्म की वर्बल स्पैट ना हो, कुछ भी ना हो। लेकिन जाहिर है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको फिर स्टैंड भी लेना पड़ता है और फाइट भी करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। तो
इस बारे में क्लियर रहें कि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस के कायल हैं, लेकिन नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ आवर आइडियोलॉजी। अगर हमें कोई ये कहे कि इस्लाम इज जस्ट लाइक हिंदुइज्म या इस्लाम इज जस्ट लाइक क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म, इट इज जस्ट अनदर रिलीजन। अगर हमारे बच्चों को ये सिखाएगा और हमें कोई ये कहेगा तो वहां पे सॉरी हम स्टैंड लेंगे और वहां पे हम काउंटर भी देंगे और वहां पे हमारा एक सख्त रेबिटल भी आएगा और आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का ये रिलीजन है। और आप कैसे ये कह सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अदर मैन मेड रिलीजन? हमें तो शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए या इस बात को कबूल करते हुए। तो इसलिए वो फेस्टिवल्स, ये हमारी यूथ को समझने की बहुत जरूरत है कि वो फेस्टिवल्स जिनमें कोई मजहबी आइडियोलॉजी शामिल है, कोई पेगन रिचुअल शामिल है या जिनके रूट्स पेगनिस्टिक रिचुअल्स के साथ जाकर मिलते हैं, वहां हम अपने बच्चों को समझाएंगे भी, रोकेंगे भी, क्योंकि हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि उनके इस तरह के रिचुअल्स में आपने शिरकत नहीं करनी। अदरवाइज वी लव देम, वी ऑनर देम, वी आर टॉलरेंट अबाउट देयर फेथ। उनको पूरा राइट है वो अपनी फेथ को प्रैक्टिस करें, उन्हें पूरा राइट है कि वो अपनी फेथ को प्रोफेस करें। उनकी इबादत गाहें मुसलमान कंट्रीज में है, वो वहां पर जाएं, इबादत करें, लेकिन जैसे ही वो हमारे माइंड्स को इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे हम रेबुटल देंगे और हमें देना भी चाहिए। ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी क्योंकि बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनमें मुसलमान शरीक होते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि कितने गलत किस्म के फेस्टिवल्स हैं। और मैंने बकायदा प्रैक्टिसिंग फैमिलीज को अपने बच्चों को उन फेस्टिवल्स में ले जाते देखा और मैं हैरान होता हूँ कि मतलब हमें नॉलेज नहीं है या हम पे बच्चों का प्रेशर इतना है कि हम इस प्रेशर को केटर नहीं कर पा रहे, काउंटर नहीं कर पा रहे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ हेलोवीन। अभी एम्पोरियम में भी जो है वो हेलोवीन का पूरा एक वो स्टॉल भी लगा हुआ है या जो भी वो एक पूरा फन लैंड बनाया हुआ है हेलोवीन, और वो आई थिंक स्केरी हेल हाउस के नाम से या पता नहीं किस नाम से वो पूरा उन्होंने एक वो डीमंस का और वो अजीबोगरीब गोस्ट और मॉन्स्टर्स का वो बनाया हुआ है। बहरहाल नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है उनके नजदीक। ये जाहिर है जो बिजनेसमैन है उसके नजदीक एक वो अट्रैक्शन भी है और पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी भी है और नॉलेज की कमी तो है ही। लोग कहते हैं इसमें मसला क्या है, मतलब अगर लोग चले जाते हैं, खुश हो जाते हैं मास्क पहन के और खेल लेते हैं एक दिन के लिए, तो आपको मसला इसमें क्या है? तो इंशाल्लाह उस मसले पे भी आज बात करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि मैं हिस्ट्री बताऊं हैलोवीन की और मैं ये पॉइंट समझाऊं हमारी यूथ को कि क्यों हमें ऐसे फेस्टिवल में शरीक नहीं होना चाहिए और इन फेस्टिवल्स को कमेमोरेट हमें नहीं करना चाहिए। देखें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स यू नीड टू प्रोटेक्ट इन योर लाइफ इज योर बिलीफ सिस्टम। जब इंसान का बिलीफ सिस्टम चला गया तो उसकी आइडेंटिटी चली गई, और जब उसकी आइडेंटिटी चली गई तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। ऐसे शख्स को सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में मार्जिनल मैन कहते हैं, और जनरेशन जी मार्जिनल मैन है। जनरेशन जी है जो 2000 के बाद पैदा हुए, 2000 के बाद जो पैदा हुए, उस जनरेशन को जनरेशन जी कहते हैं। मार्जिनल मैन से मुराद है द हैंगिंग मैन, जो कि लटका हुआ है दो कल्चर्स के दरमियान। यानी एक तरफ जो है वो मीडिया का कल्चर है, और जैसे एक सलफ ने कहा ना कि जब आप फॉल्सहुड देखते हो और फॉल्सहुड सुनते हो तो फिर हक की पहचान आपके दिल से खत्म हो जाती है, फिर यू कांट रिकॉग्नाइज द ट्रुथ। अब जाहिर है आज नेटफ्लिक्स का दौर है, टीवी सीरीज का दौर है, हम सबको पता है क्या चल रहा है, मार्वल मूवीज का दौर है, कॉमिक्स बनाए उन्होंने, बचपन से लोग कॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं, मैं भी पढ़ता था, जाहिर है शुरू से दीन की तरफ नहीं थे, तो सबको अच्छे लगते हैं, इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है। बतौर इंसान फितरत है इंसान की एंटरटेनमेंट की तरफ जाना, इन चीजों को पसंद करना, तो हमारे बच्चे करते हैं। इसलिए डांट डपट करके या सख्ती करके तो हम उन्हें नहीं समझा सकते, ये तो श्योर है। अगर आप समझते हैं कि आप जनरेशन जी का हाथ पकड़ेंगे, उनको डांट डपट करेंगे, उनको मारेंगे और कहेंगे ये नहीं करना, तो फिर आपकी सोच है, फिर वो तो जरूर करेंगे, फिर तो कंफर्म है वो करेंगे। ठीक है, उनको हैंडल करने का एक तरीका है जनरेशन जी को। इसमें मेरी पेरेंटिंग की सीरीज भी है यूट्यूब पे, अगर कोई इंटरेस्टेड है वो देख सकता है। उसमें मैंने बताया कि ये जो जनरेशन है इसकी पेरेंटिंग कैसे करनी है। तो बहरहाल बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हमने उनकी कल्चरल वेव को कैसे काउंटर करना है, क्योंकि ये कल्चरल वेव सिर्फ एंटरटेनमेंट के हवाले से नहीं है, ये बाकायदा हमारा बिलीफ सिस्टम हिट करने के हवाले से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई साजिश कर रहे हैं बैठ के, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो एक साजिश के तहत कर रहे हैं या वो बस पावरफुल है तो अपना कल्चर आगे भेज रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, जो पावरफुल होता है वो अपना कल्चर आगे भेजता है, बस इतनी सी बात है। तो कल्चर वो अपना आगे भेज रहे हैं और उस कल्चर के साथ उनकी आइडियोलॉजी भी आगे आ रही है और हमारा बिलीफ सिस्टम खतरे में। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है मोटे मोटे अल्फाज में, कि अल्लाह और रसूल की बात फाइनल है। ये हमारे बिलीफ सिस्टम का बहुत बुनियादी रुकन है। आज हमारे बच्चों को ह्यूमन राइट्स की बेसिक तारीफ ही क्या सिखाई जा रही है। मैंने खुद स्कूल्स की किताब में पढ़ा, सोशल स्टडी की बुक 4th क्लास 5th क्लास की, जितने बड़े स्कूल्स हैं उनकी सोशल स्टडी की किताब में ह्यूमन राइट्स की बेसिक तारीफ 4-5 पॉइंट्स हैं। उनमें से एक पॉइंट ये कि एवरी पर्सन शुड बी अलाउड टू लिव एज दे वांट। अब ये बिलीफ सिस्टम पे हमला है, नियतन नहीं कह रहा, बस ये उनकी एक डेफिनेशन है ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने लिख दी
लेकिन जब ये ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन हमारा बच्चा पढ़ेगा और एब्जॉर्ब करेगा 4th-5th क्लास में कि टू लिव अ लाइफ एज आई वांट, कि जैसी जिंदगी मैं गुजारना चाहता हूं वैसी मैं गुजारूं, तो कल को उसे अहदीस हराम और हलाल की वो तो अच्छी नहीं लगेंगी। वो कहेगा कि ये क्या, मैंने तो पढ़ा था कि मैं तो जैसी मर्जी जिंदगी गुजारूं, लेकिन आज मुझे बताया जा रहा है कि ये ना करो, वो ना करो, ये पहनो, वो पहनो।